नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत चौहान आपका मैं स्वागत करता हूँ मार्केट मेडिकोज चैनल पर। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते हो? क्या आपके दोस्त आपको बोलते हैं ये अब स्टॉक मार्केट करने लग गया, मीन्स ये जुआ खेलने लग गया, ये अभी बहुत ग्रिडी हो गया, लालची हो गया? तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट एक साइंस है और गैम्बलिंग एक गैम्बलिंग ही है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या गैम्बलिंग कर रहे हो? आज इस वीडियो में आपको आपका आंसर मिलेगा। चलो तो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में क्या फर्क है? अभी हम पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग का डेफिनेशन। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग इज पुटिंग योर मनी विथ सम एक्सपेक्टेशन एंड टेकिंग सम रिस्क। तो ये रिस्क जो होती है ये कैलकुलेटेड रिस्क होती है इन्वेस्टमेंट में। गैम्बलिंग में क्या होता है? हियर ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट बाय टेकिंग अनड्यू रिस्क। ये रिस्क अनड्यू होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो हम देखते हैं अभी रिस्क कहाँ कहाँ लाइफ में आती है और ये रिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम जब रोड क्रॉस करते हैं तो रिस्क है। जब हम एरोप्लेन में फ्लाई करते हैं तभी भी रिस्क है। जब हम कार ड्राइव करते हैं खुद की, हर रोज आप कार ड्राइव करते होगे तभी भी आपको रिस्क है एक्सीडेंट होने की। तो ये रिस्क हम लेते हैं या नहीं लेते? हर रोज हम ये लाखों हजारों करोड़ों लोग ये सब रिस्क लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती या फिर वो स्मार्टली उसको ओवरकम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज लाइक टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, अब ये रोड कौन सा है? हाईवे है, नेशनल हाईवे है या फिर हमारा कॉलोनी का रोड है? तो हमको पता होता है कैसे रोड क्रॉस करना होता है। एरोप्लेन में फ्लाई करने से पहले कितने सारे हजारों चेक्स क्यों होते हैं, उसके बाद वो प्लेन फ्लाई होता है और ऑल प्रिकॉशन लिए जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना आए। वैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है, पूरे प्रॉपर रिस्क लेके, कैलकुलेटेड रिस्क लेके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। गैम्बलिंग में वैसे नहीं होता है। गैम्बलिंग इज अ ऑल और नन फिना। अगर आप लॉटरी बाय करते हो 1,000 रुपए की, तो आपको 1,000 रुपए के एक 10,000 या फिर 1 लाख रुपए मिलेंगे या फिर पूरे 10,000 चले जाएंगे। आपको कोई वहां एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं है। तो ऑल और नन, एक तो आपको मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऑल एंड नन फिनोमेना है। ये रिस्क अगर इन्वेस्टमेंट में आप कह रहे हो सर तो ये रिस्क है, तो ये रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है, ये रिस्क कैसे मिनिमाइज होती है? देखो, सबसे पहले रिस्क इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग होती है। वो ट्रेडिंग आप कर सकते हो डेरिवेटिव्स में, लाइक फ्यूचर ऑप्शन में, क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स मार्केट में या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट में। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग है। दैट इज ऑल्सो स्पेक्युलेटिव इनकम एज पर इंडियन टैक्सेशन लॉज। इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेक्युलेटिव इनकम है, वो लाइक अ गैम्बलिंग उसको गवर्नमेंट भी ट्रीट करती है। अभी हम देखते हैं ये रिस्क कैसे कम होती है। मैं आपको कुछ एक ऑब्जेक्टिव डाटा दिखाना चाहता हूँ, जो इंडियन डाटा आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आपने ये पहली बार ये डाटा यूट्यूब पे देख रहे होगे। अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर इन्वेस्टमेंट सेंसेक्स में, तो आपको 1983 में नेगेटिव रिटर्न देखने मिल रहे हैं। उसके बाद मिल रहे हैं आपको 1988, 1986 में आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। 1993 में जो हर्षद मेहता का स्कैम था तब आपको ईयरली नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। फिर 2001, फिर 2009 एंड 2020 जो कोरोना का क्राइसिस था। तो ऐसे ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद आपको सेंसेक्स में नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर देखोगे आप 60-70% टाइम ईयर ऑन ईयर आप जब कैलकुलेट करते हो 1970 लाइन से अब से 2003 तक 23 तक, तो आपको नेगेटिव रिटर्न 60 टू 70 टाइम नहीं देखने मिलते हैं। आज तक सेंसेक्स के इंसेप्शन से आज तक सब हो गया, वॉर हो गया, प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया, सब सब वर्स्ट कंडीशन, कोरोना हो गया, रिसेशन हो गया, सब हो गया। सब देखने के बाद भी अगर आप सेंसेक्स में जो हमारी टॉप 30 कंपनीज है इंडिया की, वो रिप्रेजेंट करती है सेंसेक्स को, वहाँ स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टेड रहते हो मोर देन 5 years, तो आपका रिस्क वेरी वेरी कम हो जाता है। बहुत निग्लिजिबल रिस्क आपको रहता है। तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है। दूसरी जगह आप इन गैम्बलिंग करते हो हर रोज, लाइक ट्रेडिंग, एफएनओ या फिर लॉटरी, रमी सर्कल, हॉर्स राइडिंग या फिर कैसीनो करते हो, तो आपके पास रिस्क कंट्रोल का कुछ भी मेजर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ये अगर आप प्रॉपरली करते हो तो ये आपको अच्छे से रिटर्न देके जाएगी। इसके आगे जाके हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उस एसेट को ओन करते हो, आप ओनर बन जाते हो। गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या फिर आपका बॉन्ड्स हो, डेट मार्केट में वो आप ओनर होते हैं। गैम्बलिंग में आपको कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती है, कोई एसेट आपके पास नहीं मिलता है।
इन्वेस्टमेंट में आपको गोल सेट करने होते हैं शॉर्ट टर्म 3 to 5 years, 5 to 8 years, मोर देन 10 years लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। ये गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? आपका बच्चे का एजुकेशन, आपका खुद का रिटायरमेंट, उनके मैरिजेस या फिर आपका शॉर्ट वेकेशन, कार परचेस करना, ये गोल हो सकते हैं। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। गैम्बलिंग में कोई गोल नहीं होता है, ये सब हैप्पैज़ार्ड होता है। इमोशनल स्विंग्स पे ये गैम्बलिंग की जाती है। दूसरी बात, अगर जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आप रिसर्च करते हो। उसमें स्टॉक मार्केट में अगर आप बात करते हो तो आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस है, कंपनी का सब डाटा जो लिस्टेड होती है पब्लिकली अवेलेबल है। मगर आप जब गैम्बलिंग करते हो तो आपको कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं होती है। हॉर्स राइडिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको बहुत लिमिटेड डाटा मिलेगा। रमी सर्कल या फिर ऑनलाइन तुम गेम खेलते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या रिसर्च हो रही है। कैसीनो पता खेलते हो तो आपको कुछ भी रिसर्च कर नहीं सकते हो। आपके ऑड्स जो होते हैं, जो कैसीनो ओनर होता है, हाउस होता है, उसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ऐसा समझ लेना। तो आप गैम्बलिंग कब कर रहे हो? लास्ट सवाल जो आपको बता रहा हूँ मैं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और वो गैम्बलिंग कैसे है? जब आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस पता नहीं, कंपनी का बिज़नेस पता नहीं, आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, गोल बेस्ड नहीं है, आप किसी टिप्स पे, रिसर्च एडवाइस पे, किसी दोस्त के कहने पर या किसी न्यूज़ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप जब ये ऐसी तरह से पेनी स्टॉक में या फिर कुछ ऐसे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसे आपके लगा रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ गैम्बलिंग, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग के अंदर बताई है, तो आप खुद क्या कर रहे हो? गैम्बलिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? आप सोचिए। इसके अगले वीडियो में हम बताएँगे ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग भी एक सिस्टमैटिक वे से अगर करते हो तो वो गैम्बलिंग नहीं कही जाती है। तो उसमें क्या फ़र्क होता है ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है हमको बताइए। ये हमारा फाइनेंशियली इनिशिएटिव है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके फ्रेंड के साथ लाइक करो। थैंक यू ऑल।